हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग आईएमओ के चैप्टर 14 जो कि है सिमेट्री, उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ शुरू कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, अ स्क्वायर हैज़ डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। एक स्क्वायर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है? सिमेट्री का मतलब क्या है? समथिंग इज सिमेट्रिकल व्हेन इट हैज़ टू मैचिंग हाफ्स। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का दो मैचिंग हाफ्स, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ सेम हो, तो हम उसे सिमेट्रिकल बोल के बोलते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि स्क्वायर का कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो स्क्वायर का 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। देखिए, हम उसे 4 टाइप से अगर कट करेंगे तो इक्वल हाफ्स हमें मिलेंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट ए सेंटर। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम उसके सेंटर से 60 डिग्री में रोटेट कर रहे हैं, अ फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजिशन। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो 60 डिग्री रोटेट होने के बाद बिल्कुल अपने ओरिजिनल पोजिशन की तरह दिखाई पड़ रहा है। एट वाट अदर एंगल विल दिस हैपन फॉर द फिगर। तो उस फिगर को जैसे हम एक बार 60 डिग्री रोटेट करने के बाद सिमिलर एज ओरिजिनल पोजीशन दिख रहा है, वैसे और किस एंगल में हम अगर रोटेट करेंगे तो पूरा ओरिजिनल पोजीशन आएगा, बोला है क्वेश्चन में। तो ये है रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री कब होता है? इट एग्जिस्ट व्हेन अ शेप इज टर्न। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम टर्न कर रहे हैं उसके मीन पोजीशन से, एंड द शेप इज आइडेंटिकल टू द ओरिजिन। टर्न करने के बाद अगर ओरिजिनल शेप ही हमें दिखाई पड़ रहा है, देन इसे हम रोटेशनल सिमेट्री बोल के बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है 60 डिग्री रोटेट होने के बाद वो सिमिलर ओरिजिनल पोजीशन के साथ दिख रहा है, तो और किस एंगल में होगा? तो मल्टीपल ऑफ 60 के जितने भी मल्टीपल होंगे 360 डिग्री के अंदर, उसी एंगल में उस ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल पोजीशन हमें दिखाई पड़ेगा आफ्टर रोटेशन। इफ द फिगर लुक्स द सेम एज द ओरिजिनल एट वन एंगल, जो कि 60 डिग्री हमें दिया गया है, देन इट विल लुक द सेम एज द ओरिजिनल ऑन ऑल मल्टीपल्स ऑफ दैट एंगल। 60 बोल के बोला गया है, ओरिजिनल दिखाई पड़ रहा है, 60 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, टोटल सर्कुलर एंगल तो 360 है, 360 के अंदर जितने भी 60 के मल्टीपल हैं, सिमिलर ओरिजिनल पोजीशन हमें देखने को मिलेगा। Thus, if the figure looks the same as its original position by rotating at an angle 60 degree, it will also look the same by rotating at an angle of 60 का मल्टीपल 120, 180, 240, 300 एंड 360। दीज आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 60। उसी तरह से अगर आपको 40 डिग्री बोला होता या 70 डिग्री बोला होता, तो उसी के मल्टीपल्स में वही ओरिजिनल पोजीशन हमें देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, डैक्स ट्रायंगल हैज़ वन लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1। पहले तो सिमेट्री का मतलब हमें पता है कि इफ टू इक्वल मैचिंग हाफ्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डिवाइड कर पा रहे हैं तो हम उसे सिमेट्रिकल बोल के बोलेंगे। उसके बाद रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया है, उसे हम कितने डिग्री में रोटेट करेंगे कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन के साथ सिमिलर होगा। सपोज एक सर्किल को हम कैसे भी रोटेट करेंगे तो वो सिमिलर होगा। स्क्वायर को हम कितने 90 डिग्री में एक बार रोटेट करेंगे तो वो पूरा अपने ओरिजिनल के साथ सिमिलर होगा। उसी तरह से एक ऑब्जेक्ट को कितने डिग्री में हम लोग रोटेट करेंगे कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन के साथ सेम फिगर दिखाई देगा। तो इसमें देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है स्केलेन टाइप ऑफ ट्रायंगल। स्केलेन टाइप में हमें पता है कि नो साइड इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होता, तो नो एंगल्स भी इक्वल, नो लाइन ऑफ सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑल्सो। ना ही सिमेट्री है ना ही रोटेशनल सिमेट्री है। उसके बाद सेकंड में इक्विलेटरल टाइप ऑफ ट्रायंगल। इक्विलेटरल नाम से ही पता चल रहा है ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल्स भी इक्वल, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है और रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या है? 3 है। और देखिए
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे। उसके बाद उसे अगर हम लोग 120 डिग्री में रोटेट करेंगे तो हमें फिर इक्वल टू द इक्विलेटरल ट्रायंगल फिर से फिगर मिल सकता है। आइसोस्केल्स टाइप ऑफ ट्रायंगल, नाम से ही पता चल रहा है कि टू साइड इक्वल, टू एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री इक्वल्स टू 1। मतलब अगर हम उस फिगर को 180 डिग्री में एक बार रोटेट करेंगे तब जाके हमें इक्वल टू हाफ्स और ओरिजिनल पोजीशन के साथ मिलता हुआ एक फिगर दिखाई देगा, वरना नहीं दिखाई देगा। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑर्डर है रोटेशनल सिमेट्री का 1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following letters has reflectional symmetry about both horizontal and vertical mirrors? जिसके की रिफ्लेक्शन में सिमिलर टाइप का मिरर इमेज फॉर्म हो रहा होगा बोथ हॉरिजेंटल में और वर्टिकल में। देखिए ए फिगर को, इसमें खाली वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, हम टॉप से डाउन तक एक लाइन स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। उसके बाद सी को देखेंगे तो इसका खाली हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री है, यू का खाली वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, बट एच का जो है बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखिए फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया है तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ कर लिया है। ए में खाली वर्टिकल, सी में हॉरिजेंटल, यू में वर्टिकल, बट एच में बोथ द लाइन ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर? इस फिगर का रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या है, मतलब कितने एंगल में और कितनी बार हम उसे रोटेट करेंगे तो सिमिलर ओरिजिनल पोजीशन जैसा फिगर आएगा। देखिए ये जो फिगर है, ये जो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स टाइप के दिए गए हैं तीनों, ये तीनों के कलर डिफरेंट हैं तो ओरिजिनल फिगर और हमें नहीं मिल सकता। जो एक ही यहाँ पे ड्रॉ किया गया है लाइन ऑफ सिमेट्री, जो हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया गया है वही एक ही इसका लाइन ऑफ सिमेट्री है, रोटेशनल लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसका ऑर्डर 1 है तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा आपका आंसर। क्योंकि तीनों सिलिंड्रिकल बार के कलर अलग अलग हैं तो हम इसे कैसे रोटेट करेंगे तो फिर ओरिजिनल फिगर मिलेगा। हम इसे अगर पूरा 180 डिग्री में एक बार रोटेट करेंगे तभी जाके हमें और एक बार ओरिजिनल फिगर मिलेगा। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, क्योंकि आर्म्स आइडेंटिकल तो हैं बट कलर डिफरेंट है इसी वजह से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डज नॉट हैव ए लाइन ऑफ सिमेट्री? किस फिगर का कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है? लाइन ऑफ सिमेट्री बस इक्वल हाफ्स, रोटेशनल सिमेट्री तब जाके हम एंगल्स को कंसिडर करते हैं, ये बस सिमेट्री बोला है। देखिए फर्स्ट फिगर को हम अगर उसके राइट वाले टॉप कॉर्नर से नीचे की तरफ ला रहे हैं तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो पा रहा है, तो फर्स्ट फिगर का लाइन ऑफ सिमेट्री है 1। सेकेंड फिगर को देखिए, सेकेंड फिगर नहीं हो पा रहा है, इसे हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर नहीं पाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फिगर की ओर, फिगर नंबर सी। थर्ड फिगर में भी कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है? 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। 4 इक्वल पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं आइडेंटिकल शेप्स में। और देखिए डी को भी हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, बीच से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सा फॉल्स बोला गया है, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट, रेगुलर पॉलीगन्स हैव मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट बात, रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है? इफ द फिगर हैज इक्वल साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, उसे हम रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। उसका बहुत सारा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। यस, ये बात ट्रू है। सेकेंड, एन एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 120 डिग्री। बिल्कुल ट्रू बोला गया है, क्योंकि हम जब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को 120 डिग्री में रोटेट करेंगे तो हमें ओरिजिनल वाला ट्रायंगल फिर से देखने को मिलेगा।
अगर बोला होता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल को कितने एंगल में हम लोग रोटेट करेंगे तब ओरिजिनल मिलेगा, तो हमें पता है 3 साइड इक्वल हैं, 3 बार उसका ओरिजिनल फिगर हमें मिलेगा। तो 360 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 120। तो एक बार अगर 120 डिग्री में रोटेट करेंगे तो ओरिजिनल फिगर हमें फिर से देखने को मिलेगा। थर्ड, shapes that are said to have rotational symmetry must have rotational symmetry of order greater than 1। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि जब हम एक ऑब्जेक्ट को पूरा उसके 360 डिग्री में एक बार रोटेट कर रहे हैं जो कि अनइवन है, तभी जाके हमें ओरिजिनल शेप और एक बार देखने को मिल रहा है। तो 360 बाय 360 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये 1 से जिसका ऑर्डर ज़्यादा होगा, मतलब किसी भी और एंगल में ओरिजिनल शेप दिखने को मिल रहा होगा, तभी जाके वो रोटेशनल सिमेट्री को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट, कि नॉन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री रेस्पेक्टिवली इन द गिवन फिगर। देखिए ये एक फिगर दिया गया है, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कितना होगा, मतलब किस एंगल से और किस डायरेक्शन में हम इस फिगर को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है जिसमें कि हम इसे राइट हाफ और लेफ्ट हाफ को इक्वल दिखा सकते हैं। तो ज़ीरो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें ज़ीरो लाइन ऑफ सिमेट्री है। बट रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या है, हम इस फिगर को कितने एंगल में रोटेट करेंगे कि फिर हमें ओरिजिनल फिगर देखने को मिलेगा। देखिए हम इसे 3 बार रोटेट करेंगे अगर हमें ओरिजिनल फिगर देखने को मिल रहा है। तो 360 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। अगर हम इस फिगर को 120 डिग्री में रोटेट कर रहे हैं तभी हमें ओरिजिनल फिगर देखने को मिलेगा। तो 0 और 3, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 03, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर दैट मस्ट बी एडेड सो दैट द लाइन ए बी बिकम अ लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ए बी एक लाइन ऑफ सिमेट्री कब हो पाएगा, जब उसका राइट हाफ इक्वल टू लेफ्ट हाफ होगा। तो इन दोनों में हम कितने और स्क्वायर्स को ऐड करेंगे कि हमें राइट हाफ और लेफ्ट हाफ इक्वल दिखाई दे। तो मैंने फिगर को ड्रॉ कर लिया है और जितने मिनिमम स्क्वायर्स हमें चाहिए कि इस फिगर को हमें इक्वल दिखाना है, सिमेट्रिकल दिखाना है, तो वो है नंबर 6। और 6 स्क्वायर अगर होते तो ये सिमेट्रिकल होता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। How many of the following letters have rotational symmetry of order more than 1? इनमें से कौन कौन से लेटर्स हैं जिनकी रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 है। रोटेशनल सिमेट्री मतलब रोटेट करने के बाद हमें सिमिलर फिगर देखने को मिलेगा। यहाँ ओ ही एक ऐसा फिगर है जिसका कि रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 है। तो नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हैज रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1। ओनली ओ हैज रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ डैश पॉइंट, ऑब्वियसली अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम उसे 360 डिग्री बोल रहे हैं टोटल को। द फिक्स्ड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ डैश, द सेंटर ऑफ रोटेशन। द एंगल बाय विच द ऑब्जेक्ट रोटेट इज द एंगल ऑफ रोटेशन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग। देखिए फिगर दिए गए हैं, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री दिया गया है। देखिए सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया। तो सिमेट्री का मतलब है फिगर को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना, और रोटेशनल सिमेट्री का मतलब है कि हम उस गिवन ऑब्जेक्ट को
कितने एंगल में रोटेट करेंगे कि हमें वो ओरिजिनल शेप फिर से देखने को मिलेगा। वो 60 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है, 180 हो सकता है, या पूरा 360 भी हो सकता है। उस हिसाब से उसका ऑर्डर डिसाइड किया जाता है। अगर 2 बार रोटेट कर रहे हैं और ओरिजिनल शेप मिल रहा है तो ऑर्डर 2, अगर 4 बार हो रहा है देन ऑर्डर 4। उस हिसाब से देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला फिगर जो दिया गया है फैन लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम कितनी बार रोटेशनल सिमेट्री में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 4 बार, हमें फिगर देखते ही समझ में आ रहा है कि 360 डिवाइडेड बाय 4 अगर करेंगे, अगर हम उसे 90 डिग्री में एक एक बार रोटेट करेंगे तो हमें ओरिजिनल शेप देखने को मिलेगा। तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 4। उसके बाद सेकेंड फिगर देखिए दिया गया है, सेकेंड फिगर का भी रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा 4, उससे 90 डिग्री में ही रोटेट करने से हमें मिल पा रहा है। उसके बाद थर्ड फिगर हो जाएगा 3 बार, देखिए शेडेड पोर्शन है इसीलिए उसका रोटेशनल ऑर्डर हो जाएगा 3। 120 डिग्री में अगर हम उसे रोटेट कर रहे हैं तभी हमें ओरिजिनल शेप देखने को मिल रहा है। और फोर्थ वाला देखिए एक रेगुलर पेंटागन दिया गया है 5 साइड वाला फिगर, तो इसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर भी 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने मैचिंग कर लिया है। देखिए मैंने यहाँ पे निकाल भी लिया है कि कितने कितने एंगल में अगर हम उस फिगर को रोटेट करेंगे तभी हमें ओरिजिनल शेप देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन दिया गया है हमें उसे सिलेक्ट करना है। फर्स्ट फिगर दिया गया है इट हैज़ इन्फानाइट ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, इसका ऑर्डर 3 है हमें दिखाई पड़ रहा है। सेकेंड, इट हैज़ ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इस फिगर का ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, ये बिल्कुल ट्रू है कि इसका 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। देखिए एक तो लेफ्ट कॉर्नर से नीचे की तरफ और एक है राइट कॉर्नर से नीचे की तरफ, तभी इक्वल 2 हाफ्स में डिवाइड हो पा रहा है। सिमेट्री का मतलब इक्वल 2 हाफ्स। उसके बाद थर्ड, इट हैज़ नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री बोला है बट इट हैज़ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, हम इसे 4 बार इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ, इट हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बोला है, इसका भी होगा 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सो सेकेंड वाला ऑप्शन ट्रू बोला गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर 0 हैज़ बोथ रोटेशनल एंड लाइन ऑफ सिमेट्री, ये बिल्कुल ट्रू बोला गया है। 0 का बोथ रोटेशनल सिमेट्री भी है और लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। सेकेंड, ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड हैज़ 2n लाइन ऑफ सिमेट्री, एक रेगुलर पॉलीगन इसका मतलब है उसके सारे साइड्स इक्वल हैं, तो उसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा वो 2n होगा, मतलब 2 टाइम्स द लाइन इट हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम। तो ये नहीं होगा, इट हैज़ ओनली n लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके 3 साइड हैं और उसके लाइन ऑफ सिमेट्री भी 3 हैं। एक स्क्वायर सोचिए उसके 4 साइड हैं तो उसके लाइन ऑफ सिमेट्री भी 4 है। किसी का भी 2 टाइम्स तो 4 नहीं है कि 2 टाइम्स 3 नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन फॉल्स। थर्ड, ए रेक्टेंगल हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4, रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड इक्वल, उसके बाद उसके लाइन ऑफ सिमेट्री 2 हैं, ये जो बोला गया है लाइन ऑफ सिमेट्री 2 है, ये बिल्कुल सही है। जो रोटेशनल सिमेट्री बोला गया है ऑर्डर 4, ये गलत है, उसका रोटेशनल सिमेट्री का भी ऑर्डर हो जाएगा 2। उसके बाद लास्ट, अ पैरेललोग्राम हैज़ ए रोटेशनल सिमेट्री बट नो लाइन ऑफ सिमेट्री, एक पैरेललोग्राम का ये भी स्टेटमेंट फॉल्स दिया गया है क्योंकि पैरेललोग्राम का 0 लाइन ऑफ सिमेट्री और 2 रोटेशनल सिमेट्री। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड पी क्यू आर एंड एस रेस्पेक्टिवली। यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दिया गया है, हमें उसे फिल करना है। देखिए शेप पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे होगा, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, जहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डॉट होगा वही होगा आपका सेंटर ऑफ रोटेशन। उसके बाद फिगर है रेक्टेंगल
और यहाँ पे बोला गया है ऑर्डर ऑफ रोटेशन, उसका क्या ऑर्डर होगा, कितनी बार रोटेट करने से हमें ओरिजिनल फिगर मिलेगा। तो 2 टाइम्स इसका ऑर्डर होगा 2, रोटेशनल ऑर्डर होगा 2। उसके बाद नेक्स्ट फिगर दिया गया है स्क्वायर, उसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल, जहाँ पे 2 डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे वही होगा, और मिड पॉइंट से भी जो लाइन खींचे जाएंगे वो भी उसका मिड पॉइंट होगा। और एंगल ऑफ रोटेशन होगा 90 डिग्री, क्योंकि हम स्क्वायर को 4 बार इक्वल और ओरिजिनल पोजीशन में देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सिमेट्री वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसमें 2 टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चंस थे, लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है इक्वल हाफ्स, और रोटेशनल लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, उस ओरिजिनल फिगर को हम कितने एंगल में रोटेट करेंगे कि हम उस ओरिजिनल फिगर को और एक बार देख पाएंगे। किसी का 90, किसी का 120, किसी का 180 भी हो सकता है। इन्हीं 2 चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और कुछ भी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।